डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा लर्निंग विद प्रतीक पर। तो हम दोस्तों आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के रिगार्डिंग, और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में हम स्ट्रोक के संबंध में आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं अ कंडीशन ऑफ द हिंडर्ड ब्लड फ्लो to the brain is termed stroke और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका हिंड्रेंस के साथ में ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी कि प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है ब्रेन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट वाली कंडीशन बोलते हैं। द हिंड्रेंस अराइज ड्यू टू रैप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, और जो हमारा हिंड्रेंस जो है वो अराइज होता है जब हमारा क्या होता है, रैप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स यानी कि हेमरेज होता है। देन आप देखेंगे कि स्ट्रोक इज डिफाइंड एज एन इम्पेयरमेंट ऑफ द सेरिब्रल सर्कुलेशन कॉज बाई क्लिनिकल इवेंट लाइक शॉक, सेरिब्रल हेमरेज, इन्फेक्शन एंड स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इम्पेयरमेंट होता है हमारी सेरिब्रल सर्कुलेशन में, जो कि हमारा क्या कॉज करते हैं, किसके द्वारा कॉज होते हैं, आपके शॉक के थ्रू, सेरिब्रल हेमरेज के थ्रू, इन्फेक्शन के थ्रू, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। तो यहाँ पर जो हमारा सेरिब्रल हेमरेज है या फिर आपका जो इन्फेक्शन है, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर स्ट्रोक के जो हैं वो चांसेस बढ़ा देते हैं, रिस्क जो है वो बढ़ा देते हैं। देन अब हम आगे बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्ट्रोक अकर व्हेन अ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन रैप्चर्स एंड ब्लीड। जब भी हमें क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रोक आता है तो हमारी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी क्या होती हैं, रैप्चर हो जाती हैं, और उनमें से ब्लीडिंग होना जो है वो आपकी शुरू हो जाती है। और व्हेन देयर आर ब्लॉकेज इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, और यहाँ पर क्या है कि हमारी जब ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लड क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा, और क्लॉटिंग की वजह से हमारी प्रॉपर जो है वो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो पाएगी। देन आप देख रहे हैं द रैप्चर और ब्लॉकेज प्रिवेंट द ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन टिश्यू, और जब हमारा रैप्चर होता है तो उसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होना और ऑक्सीजन की सप्लाई होना हमारे ब्रेन के टिश्यूज तक। देन आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के बारे में। तो जनरली स्ट्रोक्स आर द 3 टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक की। तो आप देख रहे हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक मेकिंग अप 87% ऑफ ऑल केसेस। हमारा ये सबसे क्या है, एक मोस्ट कॉमन टाइप का स्ट्रोक होता है जिसमें हमारे ऑल केसेस के जो है वो 87% जो केसेस हैं वो हमें इस्चेमिक स्ट्रोक के जो है वो केस देखने के लिए मिलते हैं। ब्लड क्लॉट प्रिवेंट ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग एन एरिया ऑफ द ब्रेन, और जब भी ब्लड क्लॉट होता है और ब्लड क्लॉट होने की वजह से ब्लड और ऑक्सीजन की प्रॉपर जो वो सप्लाई ब्रेन में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ब्लड और ऑक्सीजन ब्रेन के किसी भी एरिया में अगर रीच नहीं कर पा रहे हैं तो इस्चेमिक स्ट्रोक जो है वो कंडीशन बनती है। देन आप देख रहे हैं द सेकंड वन इज अ हेमरेजिक स्ट्रोक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक अकर व्हेन द ब्लड वेसल्स रैप्चर। तो इस तरीके का जो स्ट्रोक जब अकर होता है तो आपकी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, रैप्चर हो जाती हैं। दीज आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ एनेरेमस एंड आर्टरियोवीनस मालफंक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रोक आप देख रहे हैं वो आपका कब होता है, जब हमारी ब्लड वेसल्स आपकी रैप्चर हो जाएंगी, और ऐसा देखने के लिए कब मिलेगा, जब आपका किसकी वजह से, आर्टरियोवीनस मालफंक्शन वाली कंडीशंस की वजह से, जिसको हम एनेरेमस कंडीशन जो है वो बोलते हैं। देन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप के रिगार्डिंग, दैट इज अ ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक, जिसको हम TIA भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस अकर व्हेन ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इनएडुकेट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे ब्रेन के किसी एक पार्ट में अगर यहाँ पर इनएडुकेट जो है वो ब्लड की सप्लाई हो रही है, या फिर ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है, एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम
के लिए, तो हम उसको ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक की कैटेगरी में रखते हैं। द नॉर्मल ब्लड फ्लो रिज्यूम आफ्टर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और जो हमारा नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है वो आपका क्या हो जाता है, रिज्यूम हो जाता है, पुनः वापस होने लगता है कुछ समय के बाद में। देन आप देख रहे हैं एंड द सिम्टम्स रिजॉल्व विदाउट एनी ट्रीटमेंट, और जो भी हमारे सिम्टम्स होते हैं वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट के क्या होंगे, अपने आप स्वतः ही रिजॉल्व हो जाएंगे। सम पीपल कॉल दिस इज अ मिनी स्ट्रोक, और कुछ लोग इसे मिनी स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। देन अब हम बात करेंगे इसके ईटियोलॉजी एंड कॉजेस के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अ स्ट्रोक अकर व्हेन अ ब्लॉकेज और ब्लीड ऑफ द ब्लड वेसल्स आइदर इंटरप्ट और रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारा स्ट्रोक अकर होता है उसमें आपका ब्लॉकेज और ब्लीडिंग की वजह से हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो आपका क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है। या तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी या फिर वो इंटरप्ट यानी कि बाधित हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है, वो आपकी क्या होती है कि ब्रेन में जो है वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँचेगी। व्हेन दिस हैपन्स, जब भी ऐसा होता है, द ब्रेन डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और जब भी ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है तो ब्रेन में प्रॉपर जो है वो आपकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे एंड ब्रेन सेल स्टार्ट टू डाई, और जो हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो डेथ होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि आपके ब्लड के साथ में कैरी करते हैं। देन हम आगे बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे पीपल एट रिस्क ऑफ स्ट्रोक include those who have high blood pressure, high cholesterol, diabetes, obesity, अल्कोहलिज्म एंड दोज हु स्मोक। तो उन लोगों को यहाँ पर स्ट्रोक होने के ज़्यादा रिस्क रहते हैं, ज़्यादा खतरा रहता है, जिनको आपका हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग वाली चीज़ें जो है वो करते हैं। या तो आपकी हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, डायबिटीज़ और ओबेसिटी से पीड़ित हैं, या फिर वो एडिक्ट हैं अल्कोहल और स्मोकिंग के, तो फिर उनको जो है वो रिस्क ज़्यादा रहता है। देन हम बात कर रहे हैं कि पीपल विद हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस। तो ऐसे पीपल, ऐसे लोग जिनको क्या है, कार्डियक अर्दीमिया है, यानी कि टैकीकार्डिया वाली प्रॉब्लम है, स्पेशली आर्टेरियल फिब्रिलेशन आर ऑल्सो एट अ रिस्क। तो यहाँ पर क्या है कि जो आर्टेरियल फिब्रिलेशन है वो भी एक रिस्क है स्ट्रोक के लिए। देन आप यहाँ पर बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि पैरालिसिस, ट्रबल स्पीकिंग और स्लरिंग स्पीच। तो यहाँ पर क्या है कि पैरालिसिस आपको अटैक आ सकता है, ट्रबल स्पीकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है, स्लरिंग स्पीच देखने के लिए मिल सकती है, और मेंटल कन्फ्यूजन आपको जो है वो सिम्टम्स दिखाई देंगे। विजन प्रॉब्लम, आप किसी चीज़ को प्रॉपर देख नहीं पाएंगे, सच एज ट्रबल सीइंग इन द वन और बोथ आई, और आपको जो है वो समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। ना तो आप एक आंख से क्लियरली किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर पाएंगे, ना ही दोनों आंखों से। देन आप देख रहे हैं सीवियर एंड सडन हेडेक, और आपको अचानक तेज जो है वो सिर में दर्द जो है वो महसूस होगा। देन हम बात करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि सडन इंटरप्शन ऑफ द सेरिब्रोवैस्कुलर ब्लड सप्लाई, अगर कोई अचानक इंटरप्शन होता है यानी कि बाधा उत्पन्न होती है ब्लड सप्लाई में आपके ब्रेन में, तो यहाँ पर क्या होता है कि लीडिंग टू द फोकल ब्रेन इस्चीमिया, जो कि आपका क्या कराता है, फोकल ब्रेन इस्चीमिया, यानी कि फोकल ब्रेन की जो सेल्स हैं वो आपकी डेथ होना शुरू हो जाएंगी, ब्रेन इंजरी एंड स्ट्रोक में अकर। देन आप देख रहे हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक अकर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द सेरिब्रल आर्टरी वाया थ्रोम्बस एंड प्लेग। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक है वो आपको देखने के लिए मिलता है जब हमारा क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है ब्रेन में, ठीक है, और वो आपकी
सेरिब्रल आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है वो आपका या तो थ्रोम्बस की वजह से है या फिर प्लेग की वजह से। अब थ्रोम्बस में आपका क्या है, या तो आपका क्लॉटिंग हो गई है ब्लड की, इसकी वजह से आपका प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, या फिर प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका डिपॉजिट हो चुका है और आपकी ब्लॉकेज हो गई है। देन आप देख रहे हैं कि रैप्चरिंग और लीकेज ऑफ अ ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन, या फिर आपकी कोई भी ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो रैप्चर्ड हो गई है और लीकेज होना शुरू हो गई है ड्यू टू हाइपरटेंशन ओवर ट्रीटमेंट ऑफ विद एंटीकोगुलेंट्स। या तो आपने जो है वो हाइपरटेंशन से जो है हाई ब्लड प्रेशर से आप जो पीड़ित हैं, या फिर आपका एंटीकोगुलेंट ड्रग्स का जो है वो ओवर ट्रीटमेंट हुआ है, तब आपको ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। देन आप देख रहे हैं कि जब भी आपका हाइपरटेंशन रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, आपका इंट्राक्रीनियल प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। देन स्पॉन्टेनियस रैप्चर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, और जो हमारी ब्रेन की छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या होने लगता है, रैप्चर होने लगता है, और हमारा इसी को हम बोलते हैं हेमरेज। तो हेमरेज जो है वो आपका अकर हो जाएगा। देन आप देखेंगे ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन टिश्यू, और हमारे ब्रेन टिश्यूज में आपकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, और ये आपका क्या है, स्ट्रोक को कॉज कर देता है। अब हम इसके डायग्नोसिस के रिगार्डिंग बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी सीटी स्कैन के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि ब्रेन के किस पार्ट में जो है वो आपका इंटरप्शन हो रहा है ब्लड की सप्लाई में, या फिर कोई थ्रोम्बस या प्लेग या फिर आपका कोई ब्लॉकेज है ब्रेन के ब्लड वेसल्स में, तो उसका हम पता लगा लेते हैं आपका सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू। तो एमआरआई इज अ सेकंड डायग्नोस्टिक टेक्निक, दैट इज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक। देन आप देख रहे हैं कि सेरिब्रल एंजियोग्राम, तो यहाँ पर क्या है कि सेरिब्रल एंजियोग्राम के थ्रू पता चल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ईसीजी कराया जाता है, आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कार्डियक अर्दीमिया आपका तो नहीं है उसको चेक करने के लिए, या फिर अगर आप हाइपरटेंशन से जो है वो पीड़ित हैं तब भी आपका जो है वो ईसीजी जो है वो यहाँ पर निकलवाया जाएगा। देन आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर टेस्ट और आपका जो है वो बीपी भी चेक किया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, ठीक है। देन हम यहाँ पर बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोगुलेंट ड्रग, तो यहाँ पर क्या है कि हम एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोगुलेंट ड्रग देते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन में अगर कोई क्लॉट है तो वो क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए और वो क्लॉट खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम एसाफेन, एंट्रोफेन एंड क्लोपिडोग्रेल जो है वो ड्रग का यूज करते हैं फॉर एंटी कोगुलेंट एंड एंटी प्लेटलेट में। देन हम देख रहे हैं ब्लड थिनर्स, ठीक है, ब्लड को जो पतला करने वाली जो भी मेडिसिन हैं उसमें हम क्या करते हैं, एस्पिरिन का यूज करते हैं। देन आप देखेंगे स्टेनिस एंड फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, तो हमारे जो स्टेटिन्स हैं और आपके जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो आपके क्या करेंगे, यहाँ पर रिड्यूस कर देते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। देन आप देख रहे हैं एंटी हाइपरटेंशन ड्रग, जो भी हमारा हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, ठीक है। और न्यूरो सर्जरी, तो यहाँ पर अगर कोई ब्लॉकेज है जो कि आपका क्या हो रहा है कि एंटी प्लेटलेट या एंटी कोगुलेंट ड्रग से डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें न्यूरो सर्जरी उसकी करानी पड़ती है, और न्यूरो सर्जन क्या करेंगे, उस क्लॉट को जो है वो सर्जरी के थ्रू जो है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट कर देंगे। देन अब हम बात करते हैं आपके कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि पैरालिसिस और लॉस ऑफ मसल मूवमेंट, तो यहाँ पर क्या है कि आपको पैरालिसिस देखने के लिए मिल सकता है, और जो आपकी मसल मूवमेंट है वो आपकी लॉस होने लगेंगी, ठीक है। आपकी जो मसल्स हैं वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेंगी, प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाएंगी। देन आप देख रहे हैं मेमोरी लॉस और थिंकिंग डिफिकल्टी, आप जो है वो मेमोरी को लॉस करेंगे, यानी कि प्रॉपर आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, और आप किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से सोच विचार नहीं कर पाएंगे। जो थिंकिंग डिफिकल्टीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। देन आप देख रहे हैं कि चेंजेस
इन बिहेवियर एंड सेल्फ केयर एबिलिटी, और आपका क्या होगा, व्यवहार जो है वो परिवर्तित हो जाएगा एंड सेल्फ केयर एबिलिटी, आप जो है वो स्वयं खुद का जो है वो ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो ये सारे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं इन केस ऑफ स्ट्रोक। तो यहाँ पर हमने आप लोगों के साथ में आज स्ट्रोक को डिस्कस किया है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो।